दोस्तों, स्वागत है आपका इस गहन और प्रेरणादायक सफ़र में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी किताब द अनटचेबल्स, हु वेयर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स पर। यह किताब सिर्फ इतिहास की परतों को खोलती नहीं, बल्कि हमें यह समझने की शक्ति भी देती है कि क्यों एक पूरी जाति को अछूत बनाकर समाज से बाहर कर दिया गया। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान को इंसान से नीचा दिखाने का यह अन्याय आखिर पैदा कैसे हुआ। दोस्तों, इस पूरे ऑडियो बुक में हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि अछूत कौन थे और क्यों वे अछूत बनाए गए। इस यात्रा में जब आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपके जीवन को बदल देने की ताकत रखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब में इतिहास, धर्म, समाज और राजनीति की परतों को बड़ी गहराई से खंगाला। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ये अछूत कौन लोग थे। क्या वे हमेशा से ही अलग थलग रहे? क्या वे किसी बाहरी जाति के लोग थे जिन्हें समाज ने अपनाया नहीं, या वे इसी भूमि के मूल निवासी थे जिन्हें एक साजिश के तहत समाज से बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अछूतों की उत्पत्ति का सवाल भारत के इतिहास का सबसे गहरा सवाल है, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि वे अछूत क्यों बने, तब तक हम इस अन्याय की जड़ को नहीं काट सकते। वे कहते हैं कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था तो थी ही, लेकिन उसमें एक वर्ग को इंसान से कम दर्जा देना और उन्हें अछूत, छूने तक को अपवित्र मानना, ये सबसे बड़ी बर्बरता थी। उन्होंने कई प्रचलित सिद्धांतों को चुनौती दी। कुछ लोग कहते थे कि अछूत विदेशी जाति के थे जिन्हें समाज ने अपनाया नहीं। कुछ का मानना था कि वे नीच कर्म करने वाले लोग थे जिन्हें सज़ा मिली। लेकिन अंबेडकर ने इन तर्कों को एक एक कर खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर अछूत विदेशी होते तो वे भारत के हर कोने में एक समान रूप से क्यों पाए जाते, और अगर वे अपराधी होते तो क्या उनके सभी वंशजों को अनंत काल तक सज़ा दी जाती? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अंबेडकर ने अपने शोध में पाया कि अछूत वही लोग थे जो कभी बौद्ध थे। हाँ, वही बौद्ध जो इस देश में करुणा, समानता और स्वतंत्रता का संदेश लेकर आए थे। जब बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, तब ब्राह्मणों ने समाज में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बौद्धों को सताया। उन्होंने देखा कि अगर बौद्ध धर्म बढ़ेगा तो उनकी पुरोहिताई और उनके विशेषाधिकार और उनका ऊंच नीच का ढांचा ढह जाएगा। इसलिए उन्होंने बौद्धों के खिलाफ जहर फैलाना शुरू किया। अंबेडकर बताते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी वे लोग थे जो समानता चाहते थे, जो जाति भेद से मुक्त समाज चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मणवाद ने अपनी पकड़ मजबूत की, बौद्धों को न सिर्फ समाज से काटा गया, बल्कि उन्हें अपवित्र ठहराया गया। यही लोग आगे चलकर अछूत कहे जाने लगे। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जो लोग कभी इस देश को नैतिकता, करुणा और समानता का संदेश देते थे, उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। उन्हें मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं मिला, उन्हें कुओं का पानी पीने की इजाज़त नहीं मिली, उन्हें इंसान की तरह जीने का हक नहीं मिला। और ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवादी ढांचे को चुनौती दी थी। अंबेडकर यह भी बताते हैं कि अछूतों की कहानी सिर्फ धार्मिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक भी है। ये सत्ता का खेल था। सत्ता उन हाथों में थी जो खुद को ऊंचा मानते थे, और जो लोग समानता की बात करते थे उन्हें दबा दिया गया। इस किताब में अंबेडकर ने यह भी समझाया कि अछूतों को अपवित्र ठहराने के पीछे असली कारण यह था कि वे मांसाहारी थे। ब्राह्मणों ने जब अपनी धार्मिक सत्ता स्थापित की,
तब उन्होंने शाकाहार को पवित्रता का प्रतीक बना दिया, और जिन्होंने मांसाहार छोड़ा नहीं उन्हें अशुद्ध और नीच कहा गया। अंबेडकर लिखते हैं कि समाज ने सिर्फ इसलिए एक पूरे वर्ग को अछूत बना दिया क्योंकि वे ब्राह्मणों के बनाए नियमों को मानने को तैयार नहीं थे। ये सोचिए, ये कितना बड़ा अन्याय था। उन्होंने ये भी बताया कि मांसाहार सिर्फ भोजन की आदत नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र सोच का प्रतीक था। अछूतों ने उस स्वतंत्रता को बनाए रखा और उनकी यही स्वतंत्रता ब्राह्मणवाद को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्हें समाज से काट दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी समझाया कि हिंदू धर्म ने कभी भी अछूतों को अपने धर्म का हिस्सा नहीं माना। वे कहते हैं कि अछूत हिंदू धर्म के अंग होते तो शास्त्रों में उनके लिए जगह क्यों नहीं होती? क्यों उनके लिए अपमानजनक नियम बनाए गए? क्यों उन्हें शूद्रों से भी नीचे रखा गया? असल में अछूत हिंदू समाज के नहीं थे, वे बौद्ध परंपरा के लोग थे जिन्हें एक षड्यंत्र के तहत अलग किया गया। दोस्तों, ये सोचकर ही खून खौल उठता है कि इंसान को इंसान से सिर्फ इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि उसने बराबरी का रास्ता चुना था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अछूतों की कहानी सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, ये साहस और प्रतिरोध की कहानी भी है। उन्होंने अत्याचार सहे लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। इस किताब को पढ़ते हुए आपको महसूस होगा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहे, बल्कि हमें एक चेतावनी भी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक समाज में यह असमानता बनी रहेगी, तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। और दोस्तों, इस ऑडियो बुक में आगे हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय पर और कौन कौन से गहरे तथ्य रखे, कैसे उन्होंने बार बार यह साबित किया कि अछूत कोई नीच जाति नहीं, बल्कि इस देश के सम्मानित और प्राचीन नागरिक थे। उन्हें नीचा दिखाना एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। तो दोस्तों, अभी आप कहीं मत जाइए, इस सफ़र का अगला हिस्सा और भी ज़्यादा विचारोत्तेजक है। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि यह किताब सिर्फ इतिहास को समझाने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक और प्रेरित करने के लिए लिखी गई है। भाग 2। दोस्तों, हमने अभी तक जाना कि डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की उत्पत्ति के सवाल को कितनी गंभीरता से उठाया। उन्होंने साफ कहा कि यह केवल धार्मिक या सांस्कृतिक प्रश्न नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर किन कारणों से इन लोगों को अछूत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि प्राचीन भारत में जब आर्यों ने इस भूमि पर अपनी सत्ता जमाई, तब यहाँ पहले से रहने वाले समुदायों को दो तरह से देखा गया। कुछ को उन्होंने शूद्र बनाया और कुछ को पूरी तरह समाज से बाहर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि शूद्र और अछूत में फ़र्क क्यों किया गया? अंबेडकर कहते हैं, शूद्रों को कृषि और सेवा कार्य में बांध दिया गया, लेकिन अछूत वे थे जो ब्राह्मणवादी नियमों के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने इतिहास से कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि आरंभिक काल में सभी लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मांसाहारी थे। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, उन्होंने यह विचार फैलाना शुरू किया कि मांसाहार अपवित्र है और शाकाहार पवित्र। यह विचार उनकी सत्ता बनाए रखने का साधन था, और जो लोग इसे नहीं मानते थे उन्हें अशुद्ध और नीच कहा जाने लगा। अंबेडकर के अनुसार अछूत वही लोग थे जिन्होंने शाकाहार का पालन करने से इनकार कर दिया। वे मांसाहार करते रहे, वे अपने पारंपरिक जीवन को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, और इसी जिद को समाज ने पाप कहकर ठुकरा दिया। धीरे धीरे यह प्रचार इतना गहरा हो गया कि मांस खाने वालों को छूना भी अपवित्र मान लिया गया, और इस तरह अछूत की संज्ञा जन्मी।
दोस्तों सोचिए, सिर्फ भोजन की आदत ने इंसान को इंसान से अलग कर दिया। ये दिखाता है कि समाज में शुद्धता और अशुद्धता का पैमाना कितना कृत्रिम और निर्मम बनाया गया। लेकिन यह सिर्फ भोजन का प्रश्न नहीं था। असली सवाल यह था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने वालों को कैसे दबाया जाए। बौद्ध धर्म ने यह चुनौती दी थी। बौद्धों ने कहा था कि सभी इंसान बराबर हैं। उन्होंने जाति को नकारा। उन्होंने करुणा और दया पर आधारित समाज की कल्पना की और यही बात ब्राह्मणों को खटक गई। अंबेडकर लिखते हैं कि जब बौद्ध धर्म भारत में फैला तब ब्राह्मणों की सत्ता हिल गई थी। लोग ब्राह्मणों की पूजा और कर्मकांड छोड़कर बौद्ध भिक्षुओं का अनुसरण करने लगे। उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना बढ़ा कि कई राजाओं ने भी इसे अपना लिया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने अपनी ताकत वापस पाई, उन्होंने बौद्धों के खिलाफ प्रतिशोध शुरू किया। उन्होंने बौद्ध विहारों को तोड़ा, भिक्षुओं को सताया और बौद्ध अनुयायियों को समाज से अलग कर दिया। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म का पालन किया उन्हें म्लेच्छ, अशुद्ध और अछूत घोषित किया गया। इस प्रकार अंबेडकर बताते हैं कि अछूत वे लोग थे जो बौद्ध धर्म की परंपरा से आए और जिन्होंने ब्राह्मणवाद को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये समझना जरूरी है कि अछूतों की स्थिति केवल सामाजिक बहिष्कार की नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक पराजय का प्रतीक भी थी। यह उस संघर्ष का नतीजा था जिसमें बराबरी चाहने वालों को हरा दिया गया। वे आगे समझाते हैं कि अछूतों को नीचा दिखाने के लिए समाज ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्हें गांव के बाहर बसाया गया ताकि उनका साया तक ऊंची जातियों पर न पड़े। उन्हें कुओं और तालाबों से पानी लेने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर वे किसी सड़क पर चलते तो ऊंची जातियों के लोग उनसे दूरी बनाए रखते और अगर गलती से भी कोई अछूत छू जाए तो उसे अपवित्रता मानकर स्नान किया जाता। दोस्तों सोचिए, क्या यह इंसानियत थी? क्या यह सभ्यता थी? या यह सभ्यता के नाम पर सबसे बड़ा पाप था? अंबेडकर कहते हैं असल में ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि अछूतों को हमेशा यह एहसास रहे कि वे नीच हैं, उनकी आत्मा कुचली जाए, उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया जाए। लेकिन अंबेडकर यह भी कहते हैं कि इन सब के बावजूद अछूतों की आत्मा मरी नहीं। उन्होंने अपने अंदर यह शक्ति बचा कर रखी कि एक दिन वे उठेंगे और बराबरी का दावा करेंगे। उन्होंने इस किताब में यह भी लिखा कि अगर हम अछूतों के इतिहास को समझें तो हमें साफ दिखाई देगा कि वे हमेशा से मेहनतकश लोग रहे। वे खेतों में काम करते थे, पशुपालन करते थे, चमड़े का काम करते थे, लेकिन समाज ने उनके श्रम का सम्मान नहीं किया, बल्कि उन्हें अपमानित किया। अंबेडकर बार बार ये सवाल उठाते हैं कि अगर अछूत इतने नीच थे तो फिर उनके श्रम पर पूरा समाज क्यों निर्भर था? क्यों बिना उनके गांव का काम नहीं चल सकता था? ये साफ दिखाता है कि अछूतों को नीचा दिखाना एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताया। वे कहते हैं कि अछूतों को अछूत बनाने का असली मकसद था उन्हें संगठित होने से रोकना। अगर वे संगठित होते तो वे फिर से बराबरी की मांग करते, इसलिए उन्हें अलग अलग गांवों में बिखेर दिया गया ताकि वे एकजुट न हो सकें। दोस्तों ये किताब हमें झकझोर कर रख देती है। ये हमें बताती है कि अछूतों को पीड़ा केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये चेतावनी भी है कि अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो समाज बार बार यही गलती करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें यह सिखाया कि अछूत कोई भगवान की गलती नहीं थे, वे कोई नीच जाति नहीं थे। वे वही लोग थे जिन्होंने बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का सपना देखा था।
और उसी सपने की सज़ा उन्हें दी गई। दोस्तों, इस सफ़र में हम आगे जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस समस्या का समाधान कैसे सुलझाया। उन्होंने कहा कि जब तक अछूत अपनी पहचान और अपने अधिकारों को लेकर खड़े नहीं होंगे, तब तक समाज उन्हें नीचा दिखाता रहेगा। वे कहते हैं, स्वतंत्रता कभी दी नहीं जाती, इसे छीनना पड़ता है। तो दोस्तों, ये लड़ाई लंबी थी और कठिन थी, लेकिन अछूतों का इतिहास हमें यह दिखाता है कि कोई भी अन्याय हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। अभी आप कहीं मत जाइए, इस यात्रा का अगला भाग भी और महत्वपूर्ण है, जिसमें हम देखेंगे कि अंबेडकर ने अछूतों की मुक्ति के लिए क्या रास्ता दिखाया। ये आपको प्रेरणा देगा, हिम्मत देगा और आपके भीतर एक नई आग जगाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। भाग 3। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अछूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया और किस प्रकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन्हें अपमानित और असहाय बना दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर यहाँ रुकते नहीं। वे केवल अतीत का विश्लेषण करके हमें छोड़ नहीं देते, वे हमें आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। अंबेडकर साहब कहते हैं कि अगर अछूत हमेशा के लिए नीच माने गए होते, अगर यह उनकी नियति होती, तो वे कभी सवाल नहीं उठाते, कभी विद्रोह न करते। लेकिन इतिहास गवाह है कि अछूतों ने हमेशा बराबरी की मांग की, हमेशा संघर्ष किया। यही इस बात का प्रमाण है कि उनकी आत्मा को कोई नहीं कुचल सका। वे कहते हैं कि अछूतों को समझना होगा कि उनकी स्थिति किसी दैवीय शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई साजिश की वजह से है। और जब ये इंसानों द्वारा बनाई गई है, तो इंसान ही इसे ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, ये बात सुनकर आपके दिल में भी आग जलनी चाहिए, क्योंकि जब कोई आपको कहे कि तुम नीच हो, तुम छोटे हो, तो आपको ये याद रखना है कि ये एक झूठा षड्यंत्र है। असल में आप भी वही इंसान हैं जैसे आपके सामने वाला। अंबेडकर बार बार कहते हैं कि अछूतों की मुक्ति का रास्ता आत्मसम्मान से होकर जाता है। वे कहते हैं, जो लोग खुद का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें दुनिया कभी सम्मान नहीं देती। इसलिए वे अछूतों से कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मा को जगाओ, अपने आत्मसम्मान को पहचानो। वे ये भी समझाते हैं कि शिक्षा ही असली हथियार है। बिना शिक्षा के अछूतों को हमेशा दबाया जाएगा, लेकिन जैसे ही वे शिक्षित होंगे, वे सवाल पूछेंगे, वे तर्क करेंगे और वे अपनी स्थिति बदलेंगे। अंबेडकर ने अछूतों से यही कहा, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। यही 3 मंत्र उनके उद्धार के मार्ग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अछूतों को हिंदू धर्म से मुक्ति पानी होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म उन्हें हमेशा नीच और अशुद्ध ही मानता रहेगा। अगर वे इस धर्म के भीतर रहकर बराबरी की उम्मीद करेंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। अंबेडकर ने साहस के साथ कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। ये घोषणा केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरे अछूत समाज के लिए थी। वे यह संदेश दे रहे थे कि अगर सम्मान चाहिए, अगर बराबरी चाहिए, तो उस व्यवस्था को तोड़ना होगा जिसने आपको नीचा दिखाया है। दोस्तों, ये किताब हमें समझाती है कि अछूतों की मुक्ति किसी दया या कृपा से नहीं होती। यह मुक्ति उन्हें खुद लेनी होगी और इसके लिए उन्हें अपने इतिहास को जानना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। अंबेडकर लिखते हैं कि इतिहास गवाह है
जो लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए उन्होंने दुनिया को बदल दिया, और जो चुप रहे उन्हें हमेशा कुचला गया। इसलिए अछूतों के सामने केवल एक ही विकल्प है, खड़े होना और अपने अधिकार छीन लेना। वे ये भी कहते हैं कि ये संघर्ष केवल अछूतों का नहीं है, ये पूरे समाज का संघर्ष है, क्योंकि जब तक समाज में कोई भी वर्ग दबा हुआ है तब तक असली आज़ादी अधूरी है। लोकतंत्र का मतलब केवल वोट डालना नहीं है, लोकतंत्र का मतलब है बराबरी, और बराबरी तभी होगी जब अछूतों को भी इंसान की तरह जीने का अधिकार मिलेगा। दोस्तों, ये बातें सुनकर हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम अन्याय को चुपचाप सहन करेंगे तो हम भी उस अन्याय के हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें अंबेडकर की आवाज़ को अपने दिल में उतारना होगा। ये किताब हमें यह संदेश देती है कि अछूत होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अछूत बने रहना यह अपराध है। अगर आप अपने हालात को बदलने के लिए खड़े नहीं होते तो आप खुद को अपने साथ अन्याय करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हमें यह सिखाते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी जाति से नहीं होती, उसके कर्म से होती है। और अगर किसी ने आपको नीचा दिखाया है तो आपको अपने कर्म और अपने साहस से उसे झूठा साबित करना होगा। दोस्तों, यह किताब केवल अछूतों के इतिहास की व्याख्या नहीं है, यह हमारे लिए एक आंदोलन की तरह है। यह हमें बताती है कि सम्मान और समानता भीख में नहीं मिलते, उन्हें हासिल करना पड़ता है। अब वक्त है कि हम इस किताब से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें, चाहे आप किसी भी वर्ग से हों। अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते तो यह किताब अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी यह आग जल उठी है, अगर आपको भी लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की यह आवाज़ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की पुकार है, तो आपको इस संदेश को आगे फैलाना होगा। दोस्तों, यह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महान कृति द अनटचेबल्स, हु वेयर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स पर आधारित ये प्रेरणादायी ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है कि आपने इसे सुनकर अपने भीतर नई सोच, नया आत्मविश्वास और नया जुनून महसूस किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुँचे और समाज में जागरूकता फैले। धन्यवाद। जय हिंद।